स्वागत है आप लोग का विजय था जिग्नेश में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो एडुटेरे का न्यू बुक आया है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, यह इसका वॉल्यूम 1 है। इसका हम सेट फर्स्ट शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो सिलेक्शन ट्रैक सीरीज है इसका सेट नंबर 9 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए टोटल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसमें 15 प्रीवियस सेट दिए गए हैं एवं 3 जो है ना, 3 इसमें 3 प्रीवियस ईयर है, बाकी 15 मॉडल सेट है। और देखिए एग्जाम बीपीएससी 10, बीएसएस 10+2, बीएसओ इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, जीतोगे तुम ही अगर यह वादा करो, जीतोगे तुम भी अगर यह इरादा करो, अपने आप से अगर वादा करो, अब पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगी में, यकीन खुद पे औरों से ज्यादा करो। देखिए सेट नंबर 9 है ये, और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया गया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष शामिल किया गया था? देखिए इसे वर्ष 1963 में शामिल किया था। 1963 में से शामिल किया था। किस राज्य सरकार ने पहली बार खनन पर्यटन योजना की शुरुआत किया है? खनन पर्यटन योजना की शुरुआत कौन किया है? तो झारखंड किया है। देखिए झारखंड सरकार जो है यह खनन पर्यटन योजना की शुरुआत किया है। और झारखंड राज्य का स्थापना कब किया था? तो 15 नवंबर वर्ष 2000 को किया था, बिहार से अलग होकर। और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगता है हाल ही में किस देश ने अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया? देखिए अशोक स्तंभ जो है ना, इसका प्रतिकृति का अनावरण किया है, यह श्रीलंका किया। कब? श्रीलंका याद कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। अब देखिए एक और प्रश्न पूछता है श्रीलंका से कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जानते हैं कौन से? पाक जलडबरू है। क्या पाक जलडबरू है या इसे पाक की खाड़ी बोलता है? और यह प्रश्न कई बार पूछा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 2025 में चेस वर्ल्ड कप की शुरुआत। देखिए चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? यह किया जाएगा भारत के द्वारा। जो चेस वर्ल्ड कप है ना, इसका मेजबानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यह है 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप में जो 25 में भारत का स्थान है, यह 131वां है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिए थे? यह किस अनुच्छेद के तहत दिए थे? ये देखिए दिए थे 67 का क के तहत। कब? 67 के क के तहत उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। अगला है हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है? ये देखिए 125 यूनिट। बिहार में 125 यूनिट बिहार वासियों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का घोषणा किया। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यह किया गया है अनीश दयाल सिंह को। कौन किया गया? अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, उप सलाहकार। अगला भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए MRI मशीन जो है ना, यह एम्स दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का फुल फॉर्म। इसका जो स्थापना कहाँ किया जा रहा है? एम्स दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रदान करने का निर्णय लिया? देखिए मोरन समुदाय जो है ना, यह असम का समुदाय है। तो कौन सा हो जाएगा? असम। आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? देखिए आर्टेमिस में वो कौन सा? बांग्लादेश शामिल हुआ है। अगला है हाल ही में दिनों में चर्चा में रहे बैसरन घाटी जो कि कश्मीर जिले के अंतर्गत आता है, यह कहाँ है? बैसरन घाटी जो है, जहां हाल ही में जो आतंकवादी हमला हुआ था पर्यटकों के ऊपर, यह कहाँ है? तो ये देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? अनंतनाग में बैसरन घाटी। प्रश्न भी पूछता है कि किस घाटी में जो हमला हुआ था, तो वो था बैसरन घाटी, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बैसरन घाटी में। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दस्टलिक, देखिए दस्टलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए दस्टलिक आयोजन है, यह भारत एवं किसके बीच होता है? उज्बेकिस्तान के बीच था। इसका देखिए 16 से 28 अप्रैल वर्ष 2025 में किया गया था। कहाँ? पुणे में किया गया था। 2025 में होता पुणे में। हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया जाएगा? देखिए क्या कर रहा है? किस बैंक के द्वारा? देखिए ये जो बैंक ट्रेन का नाम है ना, एक बार प्रश्न पूछा था कि किस ट्रेन में, तो ट्रेन का नाम क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस। और जो किस बैंक के द्वारा लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। मतलब ट्रेन में भी ATM होगा। किस बैंक में? पंचवटी एक्सप्रेस में। और ये साउथ में चलता है, महाराष्ट्र में। और जो बैंक का ATM बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रामनाथ गोयनका पुरस्कार वर्ष 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? यह क्या है? कुल 27 पत्रकारों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? देखिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया है ना,
यह 77वां संविधान संशोधन वर्ष 1995 में किया गया है। कौन? 77वां संविधान संशोधन 1995। विधान परिषद के सदस्य संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कौन है? देखिए ये हो जाएगा, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। यह कथन क्या है? असत्य है। जबकि विधान परिषद अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 निर्धारित है। यह प्रश्न सही है, यह कथन सही है। अगला है, इनमें सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। यह भी सही है। देखिए जबकि लोकसभा के लिए कितना चाहिए? लोकसभा के लिए चाहिए 25 वर्ष, और जो मुखिया सरपंच बनते हैं इसके लिए कम से कम उम्र चाहिए कितना? तो 21 वर्ष चाहिए। अब वोट देने के लिए 18 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है? देखिए यह रहता है आर्टिकल 43 का ख। जो 43 का ख है ना, यह राज्य के निर्देशक तत्व के अंदर आता है और यह सहकारी समिति को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 42 में क्या है? आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 44 में क्या है? तो 44 में जो है यह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया गया है। यह इसको लागू करने वाला पूर्णतः रूप से राज्य कौन सा? उत्तराखंड है पहला राज्य। इसके पहले गोवा में लागू था, लेकिन अब नवीनतम राज्य दूसरा बनने जा रहा है, यह गुजरात होगा। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए भारतीय संशोधन जो है यह भाग 20 में लिखित गया है, आर्टिकल 368 में है, और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जबकि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? इससे आपातकाल लिया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। अलग देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता रक्षा करने के लिए एवं अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह हो जाएगा मूल कर्तव्य के अंतर्गत। क्या आता है? ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्यों के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, किसके सिफारिश पर? यह होगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। कौन? वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग की चर्चा किसमें? आर्टिकल 117 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। जबकि बजट का जो चर्चा किया गया है यह आर्टिकल 112 में किया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसका क्षेत्राधिकार है? देखिए अंडमान एवं निकोबार में किसका आता है? यह है कोलकाता का। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है कोलकाता के अंतर्गत। देखिए प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए मानवाधिकार जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? देखिए पूर्ववर्ती नदी का कौन सा उदाहरण नहीं है? यह होगा गोदावरी। गोदावरी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रश्न क्या था? देखिए निम्नलिखित में से नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में बताइए। देखिए नमकीन क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? यह होगा, देखिए इनमें से कोई ना होगा। नमकीन क्षेत्र में इनमें से कौन होगा? देखिए जो मेसोफाइट है, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा पाया जाता है? मेसोफाइट जाता है, मेसोफाइट पाया जाता है। और क्रायोफाइट जो है टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है। जबकि हेलोफाइट क्या है? यह नमकीन क्षेत्र में पाया जाता है। तो नमकीन क्षेत्र में क्या होगा? यह हेलोफाइट होगा। यहाँ नहीं दिया गया है तो होगा हेलोफाइट। नमकीन में हेलोफाइट होगा। और जीरोफाइट देखिए जो चट्टान पे पौधे उगते हैं ना, या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जहाँ की पानी का अत्यधिक कमी होता है, वहाँ जीरोफाइट होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा जो है ना कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितना? कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा में कितना से गुजरता है? देखिए कर्क रेखा जो है ना यह कुल 18 देशों से गुजरता है। मकर रेखा जो है एक कुल 10 देशों से गुजरता है। जबकि भूमध्य रेखा जो है यह कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। तो इनमें क्या करा है? कौन सा देश गुजरता है? तो मालदीव, केबोन एवं ब्राजील। अलग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन जो है यह महासागरों और तटीय परिस्थितियों में तंत्रों द्वारा संग्रहित जो है ना बालू को ही संग्रहित कार्बन को क्या कहता है? ब्लू कार्बन कहता है। अगला, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देखो जाएगा केवल 2। पेरिभोगिका स्तूप बुद्ध के दफन किए गए शरीर के अवशेष हैं। पेरिभोगिका स्तूप में
वैश्विक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? देखिए, शिक्षा का आरंभ किसके साथ होता था? यह था उपनयन के द्वारा। किसके द्वारा? उपनयन के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों को सफाया का विस्तार के स्थान पर समेकल की नीति अपनाई गई थी? किसने समेकल की नीति यह अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने। कौन होगा इसका? गयासुद्दीन बलबन। देखिए, बलबन के द्वारा लौह एवं अमृत की नीति भी अपनाया गया था एवं नवरोज त्योहार जो है ना, यह बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक का किसके राज्य मंत्री थे? यह देखिए, काम्पिल के राज्य मंत्री थे। अगला है, मुगल शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जगह केवल 2। देखिए, इसमें है पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ था। अगला है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किए गए थे? कहाँ किए थे? एक किए गए थे रायगढ़ में। रायगढ़ में उन्हें छत्रपति से नवाजा गया था। अब देखिए, शिवाजी उत्सव जो है ना, गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मनाया जाता है। और देखिए, हाल ही में जो गणेश उत्सव है ना, इसे महाराष्ट्र में राज्य के त्योहार के रूप में इसे वर्णित किया गया है। अगला है, राज्य उत्सव के रूप में 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने किए थे? ये किया था लॉर्ड रिपन ने। कौन? लॉर्ड रिपन। 1885 में कौन था? लॉर्ड रिपन था, जिसके शासनकाल में 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस का स्थापना किया गया था। 1919 के प्रस्तावित रोलेट एक्ट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों के बिना मुकदमे कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी? यह था 2 वर्षों के लिए। जो रोलेट एक्ट था ना, इसे काला कानून कहा था महात्मा गांधी द्वारा। इसमें बिना अनुमति के 2 साल तक राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के मामलों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला हस्तक्षेप था? देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पहला हस्तक्षेप था, ये क्या हो जाएगा? तो विनिमय अधिनियम 1973, विनिमय अधिनियम 1973। अगला है, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान का निर्माण किया था, जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था? ये कौन थे? ये किए थे मोतीलाल नेहरू जी ने। अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अभिनव भारत के बारे में क्या कौन सा कथन होगा इसका? इसे विचार कीजिए। देखिए, इसका होगा ऑप्शन बी, केवल 1 एवं 3। यह सोसाइटी समाजवादियों की एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति का विश्वास रखता था। अगला, मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था था, जो नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। मित्र मेला की शुरुआत जो था, इसका ही नाम बदलकर अभिनव भारत का नाम दिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? देखिए, बिहार, ये देखिए प्रश्न हाल ही के बीपीएससी एग्जाम पूछा गया है, जो 71 में था ना, 71 में पीटी में पूछा गया है कि बिहार में जो प्रांतीय सभा का गठन किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। कौन के थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? भटकल। भटकल कहाँ है? तो भटकल है कर्नाटक हो जाएगा भटकल। 31 में भटकल कर्नाटक में। अलिप्पी, अलिप्पी कहाँ है? केरल में है। इसके अलावा काकीनाडा, काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखिए, भटकल हो जाएगा कर्नाटक में, एलिप्पी हो जाएगा केरला में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? किस स्थान पर इंदिरा, ये देखिए कलपक्कम में है। कलपक्कम में जो है ना, परमाणु रिएक्टर अवस्थित है, जो कि कहाँ है? कलपक्कम, तमिलनाडु में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम। कलपक्कम। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए यह कब किया था? तो वर्ष 1992 में किया गया था। कब? वर्ष 1992 में किया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। अब देखिए, बिहार में जो सीट रिजर्व है ना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, ये देखिए कुल कितना, कुल 40 सीट आरक्षित है। 40 में से 38 है अनुसूचित जाति के लिए एवं केवल 2 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो कृपया ध्यान रखिएगा। जबकि राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में 16 है। लोकसभा में कितना है? 40 है। विधानसभा में कितना है? 243 है। विधान परिषद में 75 है। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पदक कौन कौन से हैं? देखिए, हो जाएगा परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र।
और सबसे बड़ा भारत का रत्न कौन सा है तो जानते होंगे, भारत रत्न है। अगला है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, कौन से सुमिलित है, देखिए इसका हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त जो है ये हो जाएगा प्रख्यात कवि हैं। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे चित्रकलाविद। इसके अलावा लच्छू महाराज जो है प्रख्यात कथक नृत्य है लच्छू महाराज। अब पंकज मलिक क्या है, यह प्रख्यात संगीतवाद होंगे पंकज मलिक। एवं पंकज उधास जो है ये भी संगीतकार ही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार से निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए 2011 के अनुसार कहा ना, तो ये हो जाएगा पुदुचेरी, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद चंडीगढ़। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है, देखिए उच्च अनुसंधान यह कहाँ, गुलमर्ग में है। कहाँ, गुलमर्ग में है। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर आईपीसीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हो जाएगा, यह जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसके अलावा इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा WM द्वारा स्थापित किया गया था। यह 1 और 2 ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन इसमें सही है। आईपीसीसी के बारे में अगला, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह हो जाएगा, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह कथन गलत है। जबकि यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, यह समूह में नीचे से की ओर जाने पर घटता है, यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, यह सभी सही है। सोडियम धातु के जल के साथ क्रिया पर क्या होता है, देखिए सोडियम धातु को जब जल से विक्रिया कराता है तो होता है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। क्या, हाइड्रोजन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते हैं। कल्पना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक धातु का है। देखिए धातु का जो है ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा 285। कितना, 285। देखिए अगर 4 से कम है ना तो क्या होगा, सॉरी अधातु है ना, अधातु का 285 होगा। देखिए 283 धातु का है, 284 इसे उपधातु कर सकते हैं, 281 क्या धातु, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होता है, वह धातु कहलाता है। चूंकि और जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में अगर 4 से अधिक है एवं 8 से कम है तो उसे अधातु कहा जाता है। देखिए 4 से कम का मतलब क्या हुआ कि यह 3 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर सकता है, अस्थायी बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दान करता है। लेकिन अगर यहाँ 5 है तो यह दान नहीं करेगा, बल्कि यह 3 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए अस्थायी बनने के लिए। तो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम रहता है वह धातु होता है, और 4 से जो अधिक रहता है वह अधातु रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है। देखिए अम्ल क्षार सूचक, यह स्टार्च पेपर जो है ना यह नहीं है, जबकि मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन और लिटमस यह तीनों है। क्या नहीं है, स्टार्च पेपर नहीं है। NaO एक ऑक्साइड है, Na2O एक ऑक्साइड है। तो कैसा ऑक्साइड है, यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है। देखिए इसमें आयनिक बंध जो है ना यह नहीं पाए जाते हैं, आयनिक बंध। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या निस्तापन कहते हैं। देखिए निस्तापन क्या है, तब बिना ऑक्सीजन के अयस्कों के ताप, जो अयस्क होते हैं ना उसका टेम्परेचर को निस्तापन कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के अयस्कों के ताप को निस्तापन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए इनमें से किसका तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, यह हो जाएगा कैल्शियम का। किसका हो जाएगा, कैल्शियम का तत्व है ना यह सर्वाधिक अधिक क्रियाशील है। इसके बाद देखते हैं, एक सेकंड, एक गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन 0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा रहेगा। यह रहेगा वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान पर निर्धारित नहीं करता है। देखिए कौन करता है, तब बिजली एवं प्लग, बिजली प्लग एवं स्विच जो है ना यह जूल के ताप पर नहीं करता, जबकि विद्युत परिपथ में फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक आयन, इलेक्ट्रॉनिक केतली ये सब विद्युत उपकरण के जूल के टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, द्रवों के घनत्व के बारे में क्या कहा था। देखिए द्रवों के घर्षण को क्या कहता है, यह कहता है श्यानता। जो द्रवों का घर्षण होता है ना इसे श्यानता कहता है। पी प्रतिरोधकता वाले धातु के 4 बराबर भागों में काटा गया है
प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, ये होगा P ही होगा। क्या होगा, चारों भाग का जो प्रतिरोध है ना वह केवल P ही होगा। दूध के घनत्व का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये देखिए क्या आता है, इलेक्ट्रोमीटर। दूध के घनत्व जांचने के लिए इलेक्ट्रोमीटर क्या आता है, बैरोमीटर क्या आता है, वायुमंडलीय दबाव जांचने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग टेम्परेचर मापने के लिए आता है शरीर में, और हाइड्रोमीटर का जल की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर क्या आता है, सॉरी जल की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया है, और जल का घनत्व मापने के लिए यह हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा समान है। किसका इकाई जो ऊर्जा है ये समान है, इसका हो जाएगा कार्य का। कार्य एवं ऊर्जा का जो इकाई है ना यह दोनों का समान होता है, जूल होता है। किसी तरह के तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा का समांतर गति को क्या कहते हैं, यह कहते हैं अनुदैर्ध्य कहते हैं। देखिए किसी भी सतह की तरंग कंपन, जो कंपन तरंग चलता है ना इसे क्या कहते हैं, इसे वेवलेंथ कहते हैं या अनुदैर्ध्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए जो वसा है ना, वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से मसल्स बनता है, और फाइबर और विटामिन जो होते हैं ये सब शरीर के अन्य कोशिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होता है यह वसा में होता है। रंगहीन लवक का को क्या कहता है, देखिए रंगहीन लवक को क्या कहता है, यह ल्यूकोप्लास्टिड्स कहता है। क्या, ल्यूकोप्लास्टिड्स कहता है। और रंगहीन लवक कहाँ पाते हैं, तो जड़ जो होते हैं ना पेड़ों एवं पौधों के जड़ में पाए जाते हैं रंगहीन लवक, जबकि वर्णील लवक पाए जाते हैं पौधे के तना, पत्ती एवं फूल में वर्णील लवक पाए जाते हैं। ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किस में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु किस में टूट जाता है, ये हो जाएगा देखिए पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज जो है ना पायरुविक अम्ल में, देखिए तना एवं जड़ में है ना यह रंगहीन लवक होते हैं, जबकि पत्ती एवं फूल में वर्णील लवक होते हैं। अगला, टेटनस तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पादकों के कारण होता है। टेटनस कैसे होता है, देखिए टेटनस होता है यह जीवाणु कारण होता है। देखिए दाद खाद खुजली जो है ना यह कवक के कारण होता है। अगला है, मांसपेशियों की क्रिया उत्पन्न करने वाले को क्या कहता है। मांसपेशियों की क्रिया उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहता है, यह कहता है पेशीय बल। क्या कहता है, पेशीय बल। देखिए रासायनिक बल किसमें पता है, रासायनिक बल जो है ना यह बैटरी में पाया जाता है, रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक बल कहते हैं। निम्नलिखित में से फूलदार पौधे में कौन सा लता का उदाहरण है। फूलदार पौधे में यह चमेली, चमेली जो है ना यह एक फूलदार पौधा है, जबकि गुलाब एक पौधा है, गुड़हल सूर्यमुखी ये सब क्या है, पौधा है, और जबकि लता का क्या है, चमेली। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। देखिए सरीसृप के अंदर नहीं, यह उभयचर के अंदर आता है। मेढक जो है ना यह सरीसृप में नहीं आता है, क्या है, यह उभयचर के अंतर्गत में है, अंतर्गत आता है। अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंतः बीज में बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, यह फेनरोगेम्स कहते हैं। क्या, अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बन जाते हैं उसे फेनरोगेम्स कहता है। क्या, फेनरोगेम्स। निम्नलिखित में से 72 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है, ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, एक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एरीरोलर रोलर जो है ना ऊतकों की मरम्मतों की मदद करता है। इसके अलावा देखिए जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी ऊतक निर्माण में सहायता करता है, और विटामिन सी जो है यह घाव को भरने में ज्यादा सहायता होता है। अगला है, न्यूरॉन किस भाग की सूचना प्रदान करता है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्रदान किया जाता है, यह होगा डेंड्राइट में। डेंड्राइट जो होता है इसमें न्यूरॉन को सूचना प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्या करा, सॉरी सत्य नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि। जो ऑप्शन नंबर ए है ना, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक, यह क्या है, गलत है, जबकि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की विस्तार किया जाता है, इससे सही है। अगला देखिए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वोच्च है। यह देखिए है NSSO। NSSO जो है यह गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन अति महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने 75 प्रश्न देखे थे जीके जिसके उसे हम कवर कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट, अगला जो सेट है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दिएगा, एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य कर दिए। वीडियो को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।